गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है कंप्यूटर का जो है क्लास 10 जो है डिस्कस करेंगे। इसमें से जो है इंटरनेट से संबंधित जो है कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न नहीं है, टोटल 64 प्रश्न है, ठीक है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है। और JSSC जो है इससे जो है 2 सवाल पूछेगा आपको। जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया हुआ था, 8वां क्लास जो हुआ था कंप्यूटर का, उसमें जो है इंटरनेट से संबंधित जो है थ्योरी को हम लोगों ने जो है बताया हुआ था। काफ़ी चीज़ यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आप ये जो थ्योरी है इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जो हम इसमें सवाल दे रहे हैं 64 सवाल, आप जो है इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपसे जो है एग्जाम में सारे सवाल बनेंगे, कम से कम 2 सवाल इस टॉपिक से पूछा जाएगा, आप 2 के 2 सवाल बना करके आओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। इसको भी हमने जो है थ्योरी वाला क्लास में बताए हुए थे। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 को हुआ था, ठीक है। BSNL के द्वारा जो है शुरुआत जो है की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1995। फिर एक चीज़ और है कि वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है हाइपर लिंक कहते हैं। आप इसको ऐसे समझो ना कि यहाँ पे मेरा PDF अगर आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पे देखिए, इसमें दिखा रहे हैं ना। अगर यहाँ पे देखिए PDF में नीचे जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर, ठीक है। तो आप PDF में जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना तो मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप जो है खुल जाएगा। इस पे जो है हमने जो है हाइपर लिंक लगाए हुए हैं। मतलब कि वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जैसे कि एग्जाम पोर्टल, ठीक है। और इस पे जो है हमने जो है हाइपर लिंक लगा दिया है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इस पे हाइपर लिंक लगा दिया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना तो मेरा जो है ऐप खुल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। तो इस तरह से जो लगाया जाता है ना उसको जो है हाइपर लिंक कहते हैं। इस तरह के भी सवाल जो है JSSC जो है इसमें पूछा था, झारखंड SI में, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है, निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करके जो है वेब पेज का कोड लिखा जाता है। जैसे कि जो भी वेबसाइट होते हैं ना उसको कोडिंग किया जाता है किस लैंग्वेज का प्रयोग करके। लैंग्वेज से संबंधित जो है आपको एक अलग क्लास लेंगे, उसमें से आपको जो है डिटेल कंप्यूटर में जितने भी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उस सारे लैंग्वेज के बारे में आपको जो है हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि वेब पेज का कोड जो है किस लैंग्वेज का प्रयोग करके लिखा जाता है, तो HTML लैंग्वेज, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म जो है ज़रूर आप याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वेब पेज या फिर वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जो है किया जाता है। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत के किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट जो है बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने। आपको जो है इंटरनेट से संबंधित जो है ना आपको अपडेटेड जो है कंटेंट दिए हुए हैं। आपको जो है बहुत सारे सवाल जो है किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे अपडेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अभी लास्ट तक आप देखिएगा, एक से एक सवाल जो है आपके लिए जो है लाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक और सवाल है कि www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। www जो है किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसको जो है W3 भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि W3 क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेब, www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, HTTP का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसका इन्वेंटर कौन थे, टिम बर्नर, जिसकी खोज किन्होंने किया था, टिम बर्नर ने। ये जो है प्रोटोकॉल क्या होता है उसको देखिए। बहुत सारे वेबसाइट जो है ना आप जब खोलोगे ना तो ये जो है नहीं रहेगा, HTTPS का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है, सिक्योर। तो बहुत सारे वेबसाइट में S नहीं लगा होता है, केवल HTTP लगा होता है, ठीक है। लेकिन जो वेबसाइट में S लगा होता है ना वो सिक्योर होता है, मतलब कि कोई भी जो है इसका वेबसाइट जो है हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसी प्रोटोकॉल का यूज करके जो है वेबसाइट को जो है बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए एक और सवाल है, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। तो मेन पेज को क्या कहते हैं, आप देखो यहाँ पर JSSC सर्च किए, यहाँ पे जो है ओपन हो रहा है। देखिए ये जो ओपन हो गया ना
तो ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, जेएसएससी का जो है होम पेज है। ठीक है, जैसे ही आप इसका वेबसाइट क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहला जो पेज खुलता है उसको जो है होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेन पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है वेब होस्टिंग कंपनी है। ठीक है, वेब होस्टिंग कंपनी, होस्टिंग क्या होता है उसको देखिए। होस्टिंग वह माध्यम होता है जो किसी भी वेबसाइट के कंटेंट, जैसे कि आर्टिकल आप वेबसाइट में लिखते हो, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इत्यादि को जो है इंटरनेट से जोड़ के रखता है। कौन, होस्टिंग। हम अपने वेबसाइट में जो भी गतिविधियां करते हैं वह सब होस्टिंग में ही स्टोर रहता है। जैसे कि एक वेबसाइट हमने जो है बनाया हुआ है, ठीक है, तो वेबसाइट में हम जो है उसमें ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसके अलावा जो है इसमें जो है वेबसाइट में जो है इमेज डाल रहे हैं, वेबसाइट में वीडियो डाल रहे हैं, वेबसाइट में ऑडियो डाल रहे हैं, तो ये सब कहाँ स्टोर रहता है, सब होस्टिंग में होस्ट में जो है, जहाँ से हम लोग होस्टिंग खरीदते हैं वहाँ पे जो है स्टोर रहता है। ठीक है, और होस्टिंग खरीदने के लिए जो है बहुत सारे कंपनियाँ हैं, पैसे लगते हैं। ठीक है, और ये जो है देखिए, कोई भी वेबसाइट होता है ना, तो आपको जो है एक होस्टिंग खरीदना पड़ेगा और दूसरा जो है डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। जैसे कि लास्ट में लगा होता है .com, लास्ट में लगा होता है .in, लास्ट में लगा होता है .gov, तो ये सब क्या है, ये सब डोमेन नेम है। लेकिन उससे पहले जो होता है ना, वो होस्टिंग होता है, होस्टिंग खरीदना पड़ता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन जो है वेब होस्टिंग कंपनी है। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, GoDaddy, होस्टिंगर, HostGator, ये सारे के सारे जो है होस्टिंग कंपनी है। अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको तो डोमेन नेम तो लेना ही पड़ेगा, साथ साथ में जो है आपको होस्टिंग मिलेगा, जहाँ पे जो है आप अपने इमेज, वीडियो, ऑडियो, आर्टिकल वगैरह को जो है आप जो है सेव करके रख सकते हो। ठीक हो, अब आगे देखिए, एक और सवाल है कि इंटरनेट के क्षेत्र में ORG का क्या मतलब होता है। ये .org जो होता है ना, ये जो होता है डोमेन नेम होता है। ठीक है, जैसे कि JSSC.com, तो ये .com क्या है, ये .com जो है ये डोमेन नेम है। ठीक है, डोमेन नाम इसको कहते हैं। और ORG का मतलब क्या होता है, ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फुल फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं संगठन। तो इंटरनेट के क्षेत्र में .org का मतलब क्या होता है, संगठन, और .org क्या है, एक डोमेन नेम है। इसी तरह से जो है .com का क्या मतलब होता है, तो com का मतलब होता है कॉमर्शियल। ठीक है, और .com भी जो है डोमेन नेम है, और इसको जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारिक संस्था। ठीक है, .com का यूज किया जाता है जितने भी, जैसे कि flipkart.com हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो है संस्था है जो है .com का यूज करते हैं। डोमेन सर्वर में IN का क्या मतलब होता है, तो IN का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन। जैसे कि डोमेन सर्वर में IN का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, और IN क्या है, एक तरह का डोमेन नेम है। और ये जो है ये जो है डोमेन सर्वर में IN का क्या मतलब होता है, जानकारी। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। फिर आगे देखिए, एक चीज़ और है कि किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं, तो किसी वेबसाइट के एड्रेस को जो है URL कहा जाता है। URL का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जैसे कि आपको हम जो है लिंक भेजते हैं आपके ग्रुप में, यूट्यूब में जब क्लासेस वगैरह लेते हैं ना, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजते होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक भेजते हैं ना, वो लिंक क्या कहलाता है, वो URL कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखिए, एक और चीज़ है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद एवं बेच सकते हैं, तो खरीद और बेच सकते हैं उस तरह के जो निम्नलिखित में से किस माध्यम से वस्तुओं को ऑनलाइन जो है खरीद भी सकते हैं और ऑनलाइन बेच भी सकते हैं, जैसे कि OLX। तो OLX जो है उसमें जो है हम लोग सामान को बेच सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट में क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट से हम लोग जो है सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरह के जो वेबसाइट होते हैं ना, उसको जो है ई-कॉमर्स के माध्यम का, ई-कॉमर्स वेबसाइट इसको कहा जाता है। ठीक है, ई-कॉमर्स इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री, ठीक है, फंड्स या डेटा के ट्रांसमिशन का एक इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क है। ई-कॉमर्स के अंतर्गत जो है लेन देन बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर टू बिजनेस के रूप में होता है। ठीक है, अमेजन हो गया, वहाँ से जो है हम लोग सामान कुछ खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ से भी सामान खरीद सकते हैं। ईवे हो गया, इससे भी सामान खरीद सकते हैं। महिंद्रा जो है, इससे भी जो आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा जो है OLX हो गया, OLX में जो है हम लोग सामान बेच सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी जो वेबसाइट होते हैं ना, उसको जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। और इससे भी जो है एक सवाल पूछा था JSSC।
ठीक है। आगे देखिए कि स्पैम शब्द किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो स्पैम शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका जो ईमेल आईडी है, आप जब ईमेल खोलोगे ना तो आपको आपके ईमेल में जो है ना बहुत सारे ईमेल जो है आपको मिलेगा, ठीक है। स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है, मतलब बहुत सारा ईमेल जो है एक ही कंपनी आपको बार बार भेज रहा है, तो उस तरह के ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम ईमेल कहा जाता है, जो कंप्यूटर से संबंधित है। आगे देखिए कि भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था। तो भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था, ब्रेन जिसका नाम था, ठीक है। आपको शायद हमने जो है कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर वगैरह है शायद कोई ना कोई क्लास में आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ब्रेन जो है भारत का सर्वप्रथम जो है कंप्यूटर वायरस जो है विकसित किया गया था भारत के द्वारा 1987 में। अब देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे जब आपको क्लास हमने दिया हुआ था, सबसे पहला क्लास 8वां क्लास इंटरनेट के बारे में, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको हम बताए थे कि इंटरनेट विश्व स्तर पर जुड़ा ऐसा नेटवर्क है जो TCP और IP प्रोटोकॉल के तहत जो है काम करता है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, TCP और IP, ठीक है। मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ में आ गया ना। इसके बाद आगे देखिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभावना बनाती है वायरलेस डेटा ट्रांसफर, मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण का, सैटेलाइट टेलीविजन संचार का, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होता है ना, वायरलेस डेटा ट्रांसफर हो गया। आजकल जो है ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट कीजिए और आप जो है बिना वायर लगाए जो है अपने लैपटॉप में जो है अपने मोबाइल से बहुत सारे कंटेंट भेज सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप से जो है अपने मोबाइल में जो है वीडियो ऑडियो वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसको जो है भेज सकते हैं। उसको कहा जाता है वायरलेस डेटा ट्रांसफर, मतलब बिना वायर यूज़ किए हुए। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है, क्रोम भी जो है, जीमेल भी गूगल का प्रोडक्ट है, iOS नहीं है। iOS जो है वो किसका प्रोडक्ट है, एप्पल का प्रोडक्ट है, ठीक है। एप्पल का मोबाइल होता है ना, तो एप्पल का कंपनी है और उसी का प्रोडक्ट है iOS। आगे देखिए इंटरनेट शुरू करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था। तो इंटरनेट शुरू करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था, अर्पानेट। आपको हमने जो है पिछले क्लास में ही जो है बताया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम अमेरिका के डिफेंस द्वारा पहली बार 1969 में अर्पानेट इंटरनेट का जो है विकास किया था सर्वप्रथम, ठीक है। और फिर जो है अर्पानेट और फिर जो है आपका NSFNet, ये दोनों को मिला करके जो है इंटरनेट जो है विकास किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए एक और सवाल है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको जो है इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है वहाँ पे आपको हमने जो है इसको मॉडेम के बारे में कंप्लीट जो है बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह से जो है पेन ड्राइव की जैसा जो है ऐसे होता है और यहाँ पे जो है सिम वगैरह लगता है साइड में, सिम लगाइए। इसके बाद आपके जो कंप्यूटर है, आपको लैपटॉप जो है उसमें जो है इसको जो है प्लग कर दीजिए और प्लग करने के बाद जो है यहाँ से इंटरनेट जो है आप अपने लैपटॉप या फिर जो भी आपके पास है उसमें जो है आप चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सवाल क्या पूछा गया उसको देखिए कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मॉडेम का जो है उपयोग किया जाता है। यह मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है जबकि संचार माध्यम में केवल जो है एनालॉग संकेत भेजता है। इसके बारे में जो है हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले जो क्लास में जो कंप्लीट बताए हुए हैं, तो वहाँ से ज़रूर आप पढ़िएगा। अगर आपको क्लास धीरे लगता है ना, तो ऐप पर जो है आपको सबसे ऊपर में जो है ऐसे करके कलर के ऐसे जो है होगा, ठीक है, 2 एरो होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड बढ़ा के भी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल में जो है, ठीक है, वीडियो देखते होंगे ना हमारे ऐप से, तो सबसे कॉर्नर में यहाँ पे ऐसे करके एरो होगा, ठीक है, 2 एरो, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से जो है आप हमारा जो वीडियो है या स्पीड में बढ़ा के आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो URL का पूर्ण रूप क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको भी जो है हमने जो है आप क्लास में जो है बताया हुआ था। कहाँ पे है URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे एक और देखिए कि www स्टैंड्स फॉर। तो इसको भी जो है हमने जो है आपको क्लास में बताया हुआ था कि www क्या होता है। W को जो है W3 के नाम से भी जो है जाना जाता है।
W3 मतलब जो है W जो है 3 बार लिखिए और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका खोज किन्होंने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। आगे देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, ARPANET, VPN, WAN, इंटरनेट। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट है। ठीक है, आगे देखिए सबसे पहले ही यहाँ पे क्लास में सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ था, ठीक है, कि इंटरनेट जो है पूरा, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, और तारों से जुड़ा होता है पूरे विश्व में। अब सोचोगे समुद्र में कैसे जुड़ा होता है, तो समुद्र में भी जो है तार से जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है श्रीलंका हो गया, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे जो है इंडिया हो गया और बीच में जो है समुद्र है, तो इसके बीच में भी जो है तार बिछाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है। तो इंटरनेट टॉपिक से जो है सारे सवाल करवा रहे हैं, तो आपको एक से एक सवाल देखने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है, चीन में। ठीक है, आगे देखिए सूचना राजपथ, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, जो भी नए छात्र हैं ना, आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल कीजिए और ऐप इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर का क्लास दिखेगा, आप जो है कंप्यूटर का क्लास लीजिए। इसमें कंप्लीट जो है कंप्यूटर का जो है थ्योरी करवाया जा रहा है, कंप्यूटर का जो है MCQ प्रश्न करवाया जा रहा है, साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, PDF वगैरह जितने भी होते हैं इसका PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड सचिवालय और LDC परीक्षा के लिए काफ़ी जो है उपयोगी है, जो भी है आप लोग ले सकते हैं इसको। ठीक है, मात्र 310 इसका जो है फ़ी है। आगे देखिए एक और है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने पोस्ट किया था, तो जावेद करीम ने। यूट्यूब जब लॉन्च हुआ था ना, तो उस समय जो है सबसे पहला जो है वीडियो किन्होंने डाला था, जावेद करीम ने। इससे संबंधित देखिए एक और प्रश्न है, इसको देख लीजिए, सबसे पहले क्लियर हो जाएगा कि यूट्यूब किस वर्ष बनाया गया था। तो यूट्यूब जो है 2005 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे जो है पेपल के 3 पूर्व कर्मचारी चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर जो है 2005 में जो है यूट्यूब को बनाया था और फिर 2006 में जो है गूगल ने जो है इसको खरीद लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने पोस्ट किया था, जावेद करीम। जावेद करीम कौन थे, जिन्होंने जो है अपने 2 और साथियों के साथ मिल करके जो है यूट्यूब को जो है बनाया था। पहला यूट्यूब वीडियो कब अपलोड किया गया था, 2005 में। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईमेल एड्रेस का सही तरीका है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार जो है आपको @ दिख रहा है, मतलब ये ईमेल आईडी सही नहीं है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम है, ये भी जो है ईमेल आईडी नहीं है। ये भी जो है वेबसाइट का नाम है, ये भी ईमेल आईडी नहीं है। नेम @website.info ये भी जो है सही है। ठीक है, आगे देखिए वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देश को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों के सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो प्रयोग होता है, उसको जो है एक्स्ट्रानेट कहते हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों का एक्सेस करने देना उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं। जैसे कि हमारा वेबसाइट है, ठीक है, अब जो है हम अपना वेबसाइट जो है JSSC के दे दिए कि JSSC तुम एक काम करो, जितने भी मेरे यहाँ पे वेबसाइट में क्वेश्चंस पड़ा हुआ है आप उसी में से उठा करके जो है एग्जाम में देना। ठीक है, तो हम दूसरे कंपनी को दे रहे हैं, बाहरी संस्था को दे रहे हैं, तो इस तरह को कहा जाता है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, आगे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है विकसित जो है एक वेब ब्राउज़र है। 1995 में शुरू होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइन में शामिल किया गया था। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, अरे तो इंटरनेट से सूचना के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं, वेब ब्राउज़र का। आप जो है इंटरनेट में जो है आपको कुछ सूचना लेना है, कुछ जानकारी लेना है, कुछ पूछना है, कुछ सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो आप जो है गूगल क्रोम खोलोगे, ओपेरा मिनी खोलोगे, मोजिला फायरफॉक्स खोलोगे, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलोगे, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलोगे, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र खोलोगे और वहाँ पे जो है जब खोल लोगे ना लैपटॉप में गूगल क्रोम खोलोगे, उसके बाद आप सर्च करोगे बाद आप जो भी सूचना लेना चाह रहे हो, जानकारी लेना चाह रहे हो, वो आपको जो है दे देगी। कौन, वेब ब्राउज़र।
तो वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है इसका, इसको जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। फिर आगे देखिए कि निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है। तो निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है? सफारी, लिनक्स, विंडोज़, मैकोज। तो सफारी जो है वेब ब्राउज़र है, ठीक है, एप्पल कंपनी के द्वारा जो है विकसित किया गया था। लिनक्स वगैरह कुछ नहीं होगा, सफारी है, ठीक है। ब्राउज़र है, क्या है? इंटरनेट पर वेब सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, जैसे कि गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम आप ओपन कीजिएगा तो आपको जो भी सर्च करना है गूगल में या फिर जो भी इंटरनेट में सर्च करना है, आप वहाँ से लिखोगे कीवर्ड और उसके बाद जो है आप सर्च कर सकते हो। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड क्या होता है? आप जो लिखते हो ना, जैसे यूट्यूब में जाते हो तो यूट्यूब में ऊपर में सर्च का ऑप्शन रहता है ना, तो वहाँ पे लिखते हो ना झारखंड टॉप मोस्ट जीके, तो जो आप लिख रहे हो ना उसी को कीवर्ड कहा जाता है। हर एक छोटा छोटा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो ये जो है विकिपीडिया से संबंधित है और इन्होंने ही जो है विकिपीडिया का जो है डेवलप किया था, क्रिएट किया था। कब किया था? विकिपीडिया जो है लॉन्च कब हुआ था? 2001 में हुआ था। और विकिपीडिया में कितने भाषा पर जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, तो टोटल विकिपीडिया पर 333 लैंग्वेज पर जो है आप जो है जानकारी ले सकते हैं। विकिपीडिया आप खोलते होंगे ना, गूगल में खोलने के बाद आप जो है कुछ सर्च करते होंगे, तो वहाँ पे कितने लैंग्वेज है? 333 लैंग्वेज पर जो है आप सारे सूचनाओं को देख सकते हैं विकिपीडिया पर। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? पिछले क्लास में बताए थे ना, भूल गए? यहाँ पे देखिए टिम बर्नस ली, जेम्स गोल्डसिंग, विंटन सर्फ या फिर शिवा अय्यदुरै, VS शिवा। तो देखिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, ठीक है, लेकिन अमेरिका में जो है काम करते हैं। और यहाँ पे जो है आपको दो चीज़ याद रखना है। अगर ईमेल का प्रथम विकास किन्होंने किया था, मतलब ईमेल को जो सबसे पहले कौन डेवलप किया था, तो रे टॉमिल्सन ने, ठीक है। अगर रे टॉमिल्सन जो है ऑप्शन में रहेगा तो आपको ये सही करना है। और अगर पूछेगा कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन में रे टॉमिल्सन नहीं रहेगा तो आपको जो है शिवा अय्यादुरै को जो है सही करना है। पूछेगा कि भारतीय मूल के निवासी जिन्होंने जो है ईमेल का आविष्कार किया है, तो आप जो है शिवा अय्यादुरै को सही कीजिएगा। अगर भारतीय मूल का नहीं रहेगा ऑप्शन में या फिर शिवा अय्यादुरै नहीं रहेगा तो आपको जो है रे टॉमिल्सन पर जो है क्लिक करना है, ठीक है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुफ्त में जो है ईमेल प्रदान करता है? ईमेल प्रदान नहीं करता है, मुफ्त में आप ईमेल नहीं भेज सकते हैं। हॉटमेल, यहाँ से आप मेल कर सकते हो। रेडिफ मेल, इससे भी जो है आप मेल कर सकते हो। याहू से भी जो है मेल कर सकते हो। व्हाट्सअप तो चैटिंग ऐप है, वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, इससे जो है मेल भेज सकते हैं नहीं। आगे देखिए कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर आपके पास है और दूसरा कंप्यूटर मेरे पास है, ठीक है। अब जो है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में, तो आप इस कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में कैसे ले जाओगे? सबसे पहले आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद शेयर करके आप इसमें ले जाओगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना क्लास में? लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी और भी जो है कंप्यूटर का भी और भी जो है 10-12 क्लासेस होंगे। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका पूरा माइक्रोसॉफ्ट बोल रहे हैं, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ये सबसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे एग्जाम में। इससे तो क्लास बाकी है अभी, ठीक है, अभी उससे भी करवाएंगे। लैंग्वेज वाला क्लास बाकी है अभी, और भी जो है अपडेटेड जो है अभी आपको बताएंगे। टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ आपको जो है बताना बाकी है कि कब ये सब का आविष्कार हुआ था। जावा का आविष्कार किन्होंने किया था, C++ का आविष्कार किन्होंने किया था, C का आविष्कार किन्होंने किया था, C, जावा, C++ क्या है। लैंग्वेज से क्लास होना बाकी है, अभी तो 10-12 क्लासेस हो रहे होंगे, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, जो नए हैं हमारे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। 41 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? तो टेक्स्ट फाइल को भेज सकते हैं, ऑडियो फाइल को भेज सकते हैं, वीडियो फाइल को भेज सकते हैं। पिछले क्लास में जब हम लोग जो है कंप्यूटर में ईमेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि ईमेल के माध्यम से जो है आप डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, आप पढ़िए, जो
जो दे रहे हैं ना PDF थ्योरी वाला, उसको ज़रूर पढ़िएगा। फाइल को भेज सकते हैं, वीडियो को भेज सकते हैं, फोटो को भेज सकते हैं, PDF को भेज सकते हैं, अन्य डॉक्यूमेंट को भी जो है आप ईमेल के माध्यम से जो है भेज सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। आपको जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने बताया हुआ था, कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे देखिए, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी जो है इसको कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। हॉटमेल, रेडिफ मेल, आहू मेल, ऑल ऑफ दीज। यहाँ तो आपको हम बताए थे ना, देखिए यहाँ पे ये सब जितने भी हैं सारे के सारे जो है फ्री में जो है आप यहाँ से जो है मेल कर सकते हैं। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से, अच्छा, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। ईमेल में जो चित्र होता है, इमेज होता है, वो कितने दिनों तक रहता है, 30 दिनों तक जो है रहता है। ठीक है, आगे देखिए कि जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली, यहाँ पे भाजी नहीं होगा, भेजी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है। तो एक फाइल जो है कम से कम 25 MB का फाइल जो है आप जीमेल में भेज सकते हो। ईमेल जो है भेजते समय, भेल नहीं होगा, हाँ, ईमेल जो है भेजते समय जो है लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है, टू CC कंटेंट या फिर सब्जेक्ट। तो आपको ईमेल वाले सब्जेक्ट में जो है, ईमेल वाले क्लास में आपको हमने बताया हुआ था, देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। चलिए आप ईमेल खोलिएगा ना तो वहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आपको लिखना रहता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आप JSSC को मेल करोगे ना तो लिखा आएगा फ्रॉम। ठीक है, ईमेल जब करोगे तो वहाँ पूछेगा फ्रॉम टू में जो है आप JSSC का जो है ईमेल ID डालोगे, फ्रॉम में आप अपना ईमेल ID डालोगे। ठीक है, यहाँ फिर पूछेगा CC कार्बन कॉपी, फिर पूछेगा BCC। ठीक है, और फिर नीचे आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप अपना प्रॉब्लम बताओगे कि सर मेरा जो है फॉर्म भरते वक्त जो है मेरा नाम जो है गलत डाला गया है, उसको हम करेक्शन करना चाह रहे हैं। तो आप एक बार फिर से जो है वेबसाइट को ओपन करवाइए, जिससे कि जो भी जितने लोगों का जो है नाम वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत है वो करेक्शन कर सके। ठीक है, तो सब्जेक्ट में जो है लाइन वगैरह जो है आप लिख सकते हैं। आगे देखिए कि ईमेल, एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्राय इसे कहा जाता है मेल बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, मेल बॉक्स में आपको जो है सारा मेल आपको मिल जाएगा, जितने भी आपके ईमेल ID पे मेल आया हुआ है वो सारे मेल आपको मेल बॉक्स में दिखेंगे। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता है। जीमेल से जो है ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, याहू से भी बना सकते हैं, रेडिफ मेल से भी बना सकते हैं, Amazon.com से तो आप सामान खरीद सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। आगे देखिए एक और सवाल है कि ईमेल एड्रेस hotspot@yahoo.com में हॉटस्पॉट क्या कहलाती है। हॉटस्पॉट को जो है यूज़र नेम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ईमेल वाले क्लास में जो है आपको हमने बताया हुआ था, यही ना, इसमें जो है आपको हमने बताया हुआ था, देखिए parveen2fast@gmail.com। तो यहाँ हमने क्या बताया था कि पहला जो भाग होता है parveen2fast, ये होता है यूज़र नेम। ठीक है, और @ के बाद जो होता है वो होता है gmail.com जो होता है डोमेन नेम होता है। ठीक है, जैसे याहू का लोगे तो yahoo.com होगा। ठीक है, तो parveen2fast है यूज़र नेम और gmail.com है डोमेन नेम, और दोनों का अलग कौन करता है, @ अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस में हॉटस्पॉट क्या कहलाता है। हॉटस्पॉट जो होता है इसको यूज़र नेम कहा जाता है। जैसे कि आप लिखोगे बिक्की 777@gmail.com। ठीक है, तो ये बिक्की 777 क्या है, ये यूज़र नेम होता है, और gmail.com क्या है, ये डोमेन नेम होता है, और @ क्या होता है, ये दोनों को अलग करता है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि स्ट्रीमिंग है क्या है। स्ट्रीमिंग क्या है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक तकनीक है। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पर जो है लाइव स्ट्रीमिंग होगा, तो उसमें क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाइए। जैसे कि आप जो है JSSC की वेबसाइट है, ठीक है, ये तो लेट से खुल रहा है वैसे इसको, तो ये वेबसाइट को फिर से जो है रिलोड करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखिएगा रिलोड हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे रिफ्रेश का बटन का यूज, देखिए रिलोड हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग जो है रिफ्रेश बटन का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रिफ्रेश बटन यूज़ करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, तो शॉर्टकट की संबंधित जो है एक अलग क्लास होगी, उसमें आपको बताया जाएगा।
इंटरनेट यूज करता है? सर्किट स्विच, पॉकेट स्विच, टेलीफोन स्विचिंग या फिर टेलेक्स स्विचिंग? तो पॉकेट स्विच का यूज़ करता है। ये वाला सवाल जो है एसएससी पूछा था, ठीक है, अपने एग्जामों में, एसएससी के सीजल एग्जाम में जो है पूछा गया था कि इंटरनेट यूज़ करता है पॉकेट स्विच का। इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग विधि का उपयोग करता है। यह डेटा को कुछ छोटे आकार के पैकेट में समूहित करता है और फिर प्रत्येक पैकेट के अनुसार अलग अलग डेटा भेजता है, ठीक है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि किस टैग से युक्त वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है? जीपीएस के माध्यम से, ठीक है। आपका जो मोबाइल है, आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो टैब है, उसमें जो है जीपीएस होगा और जीपीएस के माध्यम से जो है ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अनसॉलिडेटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। अनसॉलिडेटेड ईमेल को जो है स्पैम कहा जाता है। आपको बताए थे ना अभी ऊपर वाले सवाल में कि अनचाहा ईमेल मतलब कि आपके ईमेल में जो है कोई कंपनी जो है लगातार मेल कर रहा है, ठीक है, लगातार मेल कर रहा है, तो इस तरह के मेल को जो है स्पैम कहा जाता है। फिर देखिए, हम लोगों ने जो है 54 प्रश्न को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद इसी टॉपिक से और भी प्रश्न है जो एकदम लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसको देखिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS क्या होता है? PaaS इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में, इंटरनेट वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसको एग्जाम में पूछ सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कौन सा है? ट्विटर है। आप पूछोगे कहाँ से सवाल आ गया ये? तो यहाँ से सवाल आ रहा है। इसको आपने पढ़ा था, ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ा था कि ट्विटर को जो है माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। एक और सवाल है, इसको देखिए कि सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन है? तो यहाँ पे पूछा गया कि सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक है। आप इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट डालोगे ना तो आपको जो है पूछेगा कि क्या आप जो है फेसबुक पर भी जो है शेयर करना चाह रहे हैं क्या ये पोस्ट को? तो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक है। इस तरह के लेटेस्ट सवाल जो है ना आप कीजिए, जितने भी करवाना उसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं है किताबी जो है प्रश्न नहीं पूछता है एग्जाम में। हाँ पूछेगा, 20 प्रश्न अगर पूछेगा तो उसमें से जो है 15 प्रश्न किताबी वाला पूछेगा, बाकी जो 5 प्रश्न पूछेगा ना इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। भारत में निर्मित सर्च इंजन कौन सा है? अच्छा सवाल है ना। भारत में निर्मित सर्च इंजन आपको बताए थे, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो सर्च इंजन जो है भारत में निर्मित कौन सा है? गुरुजी और खोज, ये दोनों जो है सर्च इंजन जो है भारत में निर्मित सर्च इंजन है, जहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि लैपटॉप में आप ओपन करते हो गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम में आप सर्च करते हैं ना, उसी प्रकार जो है भारत में निर्मित सर्च इंजन है गुरुजी। आप गुरुजी को जो है अपने लैपटॉप में जो इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे देखिए, फिर पूछोगे ये सवाल कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आया सवाल। सीसी क्या है और बीसीसी क्या है? एक ईमेल वाला क्लास जो कल हमने लिया हुआ था तो वहाँ पे बताया था कि सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हमने बताया था कल के क्लास में। कल की क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक और चीज़ है कि लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी जो है एसएससी पूछा था इस सवाल को। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल है? तो वेब प्रोटोकॉल जो है HTTP जो है ये वेब प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो HTTP होता है इसको हमने जो है यहाँ पे आपको हम क्लियर कर देते हैं, शायद क्लियर किए होंगे। देखिए यहाँ पे ये जो वेबसाइट का नाम है HTTPS फिर जो है en.wikipedia.org। तो इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। आप वेबसाइट खोलोगे ना तो आपको जो है इस तरह का दिखेगा, तो इस तरह का दिखेगा। तो जो वेबसाइट में एस नहीं लगा होता है ना वो सिक्योर नहीं होता है, मतलब उस वेबसाइट को कोई भी जो है हैक कर सकता है। और जो भी वेबसाइट में एस लगा होता है ना उस वेबसाइट को हैक करना काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। अब देखिए और भी सवाल हैं, उसको भी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। इसको देखिए
कि लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट का संबंध है किससे, रोजगार से संबंधित है। लिंक्डइन जो ऐप है इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको जो है रोजगार से संबंधित पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सअप से आप चैटिंग वगैरह करते हैं, फेसबुक से जो है आप सोशल मीडिया साइट है, उसी तरह से लिंक्डइन जो है ये रोजगार से संबंधित जो है साइट है। ठीक है, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकास किया है, तो गूगल क्रोम गूगल का ही प्रोडक्ट है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और भी सवाल है कीजिए, इनमें से यह सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, ऑर्कुट नहीं है। ऑर्कुट जो है सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है। ठीक है, और जो ऑर्कुट है ये गूगल कंपनी का है। ठीक है, कौन सा है, सोशल मीडिया नेटवर्क है। आगे देखिए एक और है, W3C इसका प्रतीक है। तो W3 आपको हम क्या बताए थे, अभी तो कुछ देर पहले बताए थे, W3 का मतलब होता है WWW मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रियम। ठीक है, कॉन्सोंट्रियम वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोंट्रियम, मतलब राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए कि डक गो एक है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, सर्च इंजन है। डक गो क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। एक और है, निम्नलिखित में से क्या जो है क्लाउड स्टोरेज नहीं है, तो एक्स ड्राइव है, मीडिया मैक्स है, स्ट्रॉन्ग स्पेस है। हार्ड डिस्क जो है क्लाउड स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है क्लाउड स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है, और इसको जो है हमने हार्ड डिस्क के बारे में जो है जब आपको जो है मेमोरी वाला क्लास में आपको काफ़ी अच्छे से हमने जो है बताया हुआ था, तो आप मेमोरी वाला क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक कंप्यूटिंग सेवा है, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर सिस्टोलिक एरो या फिर हाई परफॉर्मेंस या फिर क्लाउड। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है एक जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इस तरह के जो है हम लोगों ने जो है टोटल अभी जो है हम लोगों ने कितने सवाल किए, 54, और लास्ट में अभी हम लोग सवाल किए 14, मतलब 54 और 14, 4 4 8 5 1 6, 68 प्रश्न को टोटल हम लोग जो है इंटरनेट से संबंधित जो है सवाल को डिस्कस किए हुए हैं। आने वाले क्लास में हम लोग थ्योरी को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है MCQ प्रश्न को भी पढ़ेंगे। ये PDF जो है आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में। ये जो क्लासेस है पेड ग्रुप का क्लास है, इसका PDF आपको एग्जाम पोर्टल ऐप का जो कंप्यूटर वाला क्लास है यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जो है और भी क्लासेस करना है और भी सवाल लगाना है, ठीक है, या फिर टेस्ट वगैरह लगाना है, ये PDF को डाउनलोड करना है, तो आपको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप का जो है कंप्यूटर वाला क्लास में जो है आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगे। इसका फी मात्र जो है 310 है। आप लोग इसको ज्वाइन करके जो है कंप्यूटर में 20 ला सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अपडेटेड जो है एग्जाम ओरिएंटेड जो है लेटेस्ट जो क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछा जाता है वो सारे चीज़ यहाँ पे करवाए जाएंगे। इसी क्लास में आप लोगों ने देखा 64 प्रश्न में से 10 ऐसे प्रश्न थे जो लेटेस्ट थे और यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग कंप्यूटर में किसी को डर लग रहा है या फिर आप लोग कंप्यूटर पढ़ लिए हैं तो आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप ज़रूर जो है इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न जो है यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।